हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की आपकी क्लास का टॉपिक है ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर रेयर डिजीज ड्रग्स। अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक पूरी तरीके से एग्जेम्पशन दिया है फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ आपके ड्रग्स और फूड जो कि आपकी स्पेशल मेडिकल पर्पसेस के लिए यहाँ पर इम्पोर्ट किए जाते हैं फॉर द पर्सनल यूज़ एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज जो कि आपके लिस्टेड है अंडर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़। ओके, अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एग्जेम्पशंस हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है अभ्यास का महासंग्राम पार्ट 2। 5 दिन है आपके, 5 दिन आपको फ्री स्पेशल क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी, दैट टू फ्रॉम योर टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, डे वाइज यहाँ पर कवरेज होगी सब्जेक्ट्स की, और अल्टीमेट पैकेज है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हैं। जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 3 से 7 तारीख को है, और अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव। चलिए, अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। 9 तारीख को है ये 11 बजे। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना होगा जो कि है AMS लाइव। आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी लेके आए आप लोगों के लिए आरंभ बैच, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो न्यू ड्यूटी एग्जेम्पशन है वो किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, ये जो एग्जेम्पशन है इसको ग्रांट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा। अब ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहा है ड्रग्स, मेडिसिन और फूड्स फॉर स्पेशल मेडिसिनल पर्पसेस को इंस्टेड ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन को। अब इन ऑर्डर अगर किसी को ये एग्जेम्पशन अवेल करना है तो वो यहाँ पर जो इंडिविजुअल इम्पोर्टर है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, वो भी आपके सेंट्रल या स्टेट डायरेक्टर से, हेल्थ सर्विस या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से, सिविल सर्जन जो कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे। जो ड्रग और मेडिसिन हैं वो जनरली अट्रैक्ट कर रही है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 10%। वहीं पर कुछ कैटेगरीज हैं आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वैक्सीन हैं, जो कि यहाँ पर अट्रैक्ट करती है कंसेशनल रेट ऑफ 5% और निल। ओके, तो इस प्रकार से ये जो एग्जेम्पशन ड्यूटी एग्जेम्पशन है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके बाद देखिए, रेयर डिजीजेस कौन कौन से हैं। रेयर डिजीजेस को हम ऑर्फन डिजीजेस भी बोलते हैं। इनको ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है दैट इनफ्रिक्वेंटली अकर इन अ पॉपुलेशन, मतलब कुछ ऐसे डिजीज जो कभी कभार पॉपुलेशन को होते हैं। ठीक है, एंड देयर 3 मार्कर्स विच आर यूज्ड: द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद डिजीज, इट्स प्रेवलेंस एंड अवेबिलिटी, नॉन अवेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब WHO द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिफाइन किया जाता है कि रेयर डिजीजेस जो हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी 6.5 से लेकर 10 पर 10,000 पीपल से भी कम होती है। अब अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन जो रेयर डिजीजेस हैं इंडिया के अंदर, रेयर डिजीजेस इंक्लूड करते हैं इनहेरिटेड कैंसर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कोजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, हिर्सप्रंग डिजीज, गॉटर डिजीज, सिस्टिक फिब्रोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रोफीज एंड लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर जो ये रेयर डिजीजेज हैं वो हमारे देश में काफ़ी कम देखने को मिले हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें रेयर डिजीजेस की श्रेणी में रखते हैं। ओके, इसके बाद देखिए मेजर चैलेंजेस क्या हैं जो कि हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं इन फाइटिंग फॉर दीज रेयर डिजीजेस। अब देखिए, लेस देन 5% जो हैं दे हैव थेरेपीज अवेलेबल टू ट्रीट, और 95 जो हैं दे हैव नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट, एंड लेस देन 1 in 10 पेशेंट रिसीव डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि 5% को यहाँ पर थेरेपीज मिलती हैं जो कि अवेलेबल हैं ट्रीट करने के लिए इन पर्टिकुलर डिजीज़ को। 95% यहाँ पर कोई भी अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है, और 10 में से 1 पेशेंट जो है वो यहाँ पर रिसीव करता है डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जो उसको डिजीज़ है उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सिर्फ 10 में से 1 पेशेंट को मिलेगा। जहाँ पर जो ड्रग्स हैं दे आर अवेलेबल, दे आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, प्लेसिंग इमेंस स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज, एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड दीज फॉर फ्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल तो हैं पर वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि लोगों को यहाँ पर
मतलब अगर किसी नॉर्मल इंसान की तबीयत ख़राब हो जाए, उसको ऐसे कुछ रेयर डिजीज़ हो जाए, तो वो तो यहाँ पर इलाज करा ही नहीं सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर सरकार जो है वो भी ईजिली इसको फ्री में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर देयर इज़ अ लैक ऑफ epidemiological data on the prevalence here, and hence has only classified certain diseases as rare diseases. The use of inconsistent, deficient and diverse terminology can result in confusion and in inconsistencies and have implication for access to treatment and for research and development. Diagnosis जो है आपके rare condition का, that may take up several years owing to difficulty in diagnostic modalities and lack of awareness among doctors. और वहीं पर आपके NPRD पॉलिसी जो है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे यहाँ पर अगर देखा जाए, सो दे गेट टू सीक फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर द पॉलिसी फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो अगर देखा जाए यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत इतने सारे मतलब लोगों को, अगर देखिए एक तो ये चीज़ क्या है कि ये रेयर डिजीज़ है, अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो हमारे देश में बहुत फ्रिक्वेंटली फैल रही हो, है ना, तो उसका इलाज भी है कि लोग उसका इलाज लेके आएंगे, उसकी दवा को सस्ता कराएंगे। पर ये रेयर डिजीज़ हैं, 10 में से एक बंदे को हो रहा है, या मतलब काफ़ी कम लोगों को यहाँ पर ये होती है। उसी के बेसिस पे यहाँ पर इसका इतना एक लेवल पर ट्रीटमेंट लेके आना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर यहाँ पर जो कंपनीज़ वगैरह हैं, इनको भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, है ना, इनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और लोगों को ट्रीट करने के लिए भी उसी हिसाब से यहाँ पर जो लोग हैं वो, अगर मान लो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को ये पर्टिकुलर इशू हो गया, तो ना तो वो यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन खरीद सकता है, तो फिर इलाज किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। वैसे भी हम लोग अपने हेल्थ केयर पर कितना ही पैसा खर्च करते हैं वो सब जानते हैं, है ना। तो उस बेसिस से हमें अपने हेल्थ केयर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि कोई भी बीमारी हो हमारे पास उसका कोई ना कोई इलाज ज़रूर हो, ओके। क्योंकि हमारे देश में ऐसा भी वर्ग है जो यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमें उनका भी यहाँ पर चीज़ें सोचनी होगी। ऑलराइट, चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।